हेलो नमस्कार दोस्तों, एसपीपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सोनपाल प्रजापति। परसेंटेज के सातवें पार्ट में आज हम आय और व्यय से संबंधित, उसके बाद बचत से संबंधित ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं उनको सोल्व करना सीखेंगे। आय व्यय और बचत से संबंधित भी 2 से 3 टाइप के प्रश्न पूछ ले जाते हैं जिनमें कभी कभी हम फंस जाते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो हम सभी टाइप के आय व्यय और बचत से संबंधित प्रश्नों को हम सोल्व करना सिखाएंगे। किस किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टाइप से उनका आंसर किस किस तरह से हमें निकालना होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए चलो शुरू करते हैं। आय व्यय संबंधी पहला प्रश्न है, मोहन अपनी आय का 10% कपड़ों पर, 20% शिक्षा पर तथा 25% किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 9,000 रुपये मासिक है तो मासिक आय कितनी है। यानी मोहन अपनी आय जितनी भी उसकी इनकम है उसका 10% तो कपड़ों पे खर्च कर देता है और 20% राशि वो शिक्षा पर खर्च कर देता है। ठीक है, उसके बाद 25% राशि जो किराए वगैरह एक इस पर खर्च कर देता है। अब इतना खर्च करने के बाद भी उसके पास महीने के 9,000 रुपये बच रहे हैं और इतना खर्च करने के बाद भी वो 9,000 रुपये महीने की बचा रहा है, तो उसकी मासिक आय कितनी है ये हमें निकालना है। तो मासिक आय हमें दी हुई ये नहीं है, हमें तो ये निकालना कि उसकी जो भी आय हो उसका 10% कपड़ों पे खर्च कर देना है और 20% शिक्षा पे खर्च कर देना है और 25% किराए पे खर्च कर देना है और बाद में जो बचेगा वो राशि वो 9,000 रुपये से उसको कंपैरिजन करके हमें उसकी शुरुआत की आय हमें निकालनी है। जैसे अभी हमें नहीं पता तो हम उसको आय को हमें एक बार 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो माना मोहन की मासिक आय यानी महीने की बता रहा हूँ, माना उसकी मासिक आय है 100 रुपये। 100 रुपये मानने से हमें ये आसान ये रहेगी कि हम 10%, 20% और 25% उसका आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, अब कपड़ों पर खर्च कितना है, कपड़ों पे खर्च कर देता कितना। अगर 100 रुपये उसकी मासिक आय है तो कपड़ों पे कितना खर्च हुआ, 10% का मतलब होता है 100 में से 10 रुपये। 10% का मतलब होता है 100 में से 10 रुपये। अगर 100 रुपये है हमने मान लिया है तो ये 10 रुपये होंगे, ये सीधी सी बात है। अब वो कपड़ों पे 10% खर्च कर दिया, 20% शिक्षा पे भी खर्च कर देता है वो, तो शिक्षा का भी निकाल देते हैं अपन। शिक्षा पर खर्च कितना है, शिक्षा पर खर्च इसका है 20% का मतलब होता है 100 रुपये में से 20 रुपये। 100 रुपये है तो 20 रुपये होगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्या है, किराए पे भी 25% खर्च कर देता है। तो किराए पे खर्च कितना खर्च कर देता है वो, 25% मतलब 100 पे 25 यानी 100 रुपये है तो 25 रुपये वो खर्च कर देता है। ठीक है, अब उसकी बचत कितनी होगी, अब उसकी मासिक बचत कितनी होगी। भाई हमने तो 100 रुपये उसको मान लिया कि उसके पास 100 रुपये ही था, एक महीने का वो 100 ही रुपया कमा रहा है और 10 रुपया कपड़ों पे खर्च कर दिया उसने, 20 रुपये शिक्षा पे खर्च कर दिया और 25 रुपया उसने किराए पे खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना रुपया बचेगा, तो हम 100 रुपये में से निकालेंगे, जो उसकी मासिक आय है उसी में से निकालेंगे। तो 100 रुपये माइनस ये 10 रुपये ये खर्च कर दी इसने, माइनस ये 20 रुपये भी उसने खर्च कर दिए, माइनस ये 25 रुपये भी उसने खर्च कर दिए। तो अब उसके पास कितने बचे। ठीक है, 100 रुपये में 10 निकालेंगे तो 90 रुपये, 90 में से 20 निकालेंगे तो 70 रुपये, 70 रुपये में 25 रुपये निकालेंगे तो ये बचेगा 45 रुपये। उसकी मासिक जो बचत है वो 45 रुपये है। अगर उसकी मासिक आय 100 रुपये होती वो, तो वो उसके पास लास्ट में 45 रुपये ही बचता। ठीक है, लेकिन वो ये तो कह रहा है कि यदि उसकी बचत 9,000 रुपये है, प्रश्न तो ये कह रहा है कि उसकी बचत तो 9,000 रुपये है, आपने तो 45 रुपये ही बचाए। 45 रुपये हमने तब बचाए हैं जब उसकी आय 100 रुपये हो, तो 100 रुपये थोड़ी हुई उसकी आय, उसकी आय इसका मतलब ज़्यादा है। कितनी होगी ये हम कर लेते हैं। अपने पास बचत आ गई 45 रुपये। ठीक है, और आय थी 100 रुपये।
आय थी 100 रुपये और अपने पास बचत आई थी 45 रुपये। अगर आय 100 रुपये होती तो बचत 45 रुपये ही थी, ठीक है। लेकिन उसकी आय कितनी थी हमें निकालना। अब अपने पास दो चीज़ें हैं, एक तो आय और एक है बचत, दो चीज़ें अपने पास। लास्ट में पूछा क्या गया ये देखना कि मासिक आय कितनी है, यानी ये चीज़ पूछी गई है, ये चीज़ पूछी गई है, ये चीज़ हमें दे दी गई, बचत दे दी गई कि इतने रुपये अपने पास बचत उसकी दे दी गई कि 9,000 रुपये उसकी बचत है। तो एक एक नियम क्या कहता है, एक एक नियम जो आप परसेंटेज का पार्ट सेकंड देख लीजिए, उसमें मैंने बता भी रखा है, फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। एक एक नियम क्या कहता है कि चूंकि लगा के अगर हम किसी का निकालते हैं, चूंकि लगा के किसी परसेंटेज या अमाउंट का हम निकालते हैं, तो जो चीज़ हमें ज्ञात है, जो चीज़ हमें आती है, वो हम लिखेंगे लेफ्ट में, जो चीज़ हमें पूछी गई है वो हम लिखेंगे राइट साइड में। ये लेफ्ट साइड है, इधर वो चीज़ लिखेंगे जो हमें ज्ञात है, हमें पता है जो ज्ञात है। इधर वो चीज़ पूछेंगे जो, इधर वो चीज़ लिखेंगे जो पूछी गई है, ठीक है, हमें ज्ञात नहीं है। तो आय हमें पूछी गई है और बचत हमें दी हुई है, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि यदि बचत 45 रुपये है तो आय बराबर 100 रुपये। अगर बचत 45 रुपये है तो आय बराबर 100 रुपये, यानी ये लेफ्ट हिस्सा है, बचत दी हुई है हमें 45 रुपये इधर लिख दिया, आय इधर लिख दिया हमने। जो हमें निकालनी है वो राइट साइड में लिखेंगे और जो हमें दी हुई है वो लेफ्ट साइड में लिखेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि यदि आय 100 रुपये है तो बचत 45 रुपये, लेकिन ऐसे लिखने से फिर ये इस नियम का, एक एक नियम का उल्लंघन हो जाता है और हमारा आंसर कभी नहीं आता। हमें तो राइट साइड में वो चीज़ लिखनी है जो निकालनी है, लेफ्ट साइड में वो चीज़ लिखनी है जो हमें दी हुई है परसेंट में, ठीक है। इसलिए यदि बचत 45 रुपये है तो आय 100 रुपये, यदि बचत 1 रुपये है, एक एक नियम की दूसरी लाइन हमेशा 1 रुपये पे निकलती है, तो आय कितनी 100 बटा में ये जो फर्स्ट लाइन का ऊपरी हिस्सा लेफ्ट हिस्सा नीचे आएगा 45, ये लो, ठीक है। अब यदि बचत, अब वास्तविक संख्या लिखेंगे हम, यदि बचत वास्तव में बचत कितनी है, वास्तव में बचत कितनी दे रखी इसने 9,000 रुपये। यदि बचत 9,000 रुपये है तो आय कितनी हो गया, ठीक है। ये एक का तो दे रखा था यहाँ पे 100 बटा 45 अपना आया था, ठीक है। तो तीसरी लाइन की संख्या हमेशा गुणात्मक होती है, 9,000 रुपये पूछा गया तो इसलिए 9,000 को गुणा करेंगे, ठीक है। ये भिन्न जो आई है अपनी, ये एक एक नियम से आई है। एक एक नियम सीखने के लिए आप परसेंटेज का पार्ट सेकंड एक एक नियम पढ़िए जरूर, एक एक नियम जरूर देखिए, ताकि आपको एक नियम अच्छे से समझ में आ जाए और ये पता लगे कि किस तरह से हमने निकाला है, ठीक है। अब इसको काट के सोल्व करेंगे। 100 बटा 45 गुणा 9,000 आया था, ठीक है। अभी हम कट करेंगे 9 को 1,000 और 9 पंजे 45, ठीक है। अब 5 को इससे काटिए, 5 1 5, 5 2 10 और 0, तो ये होगी इसकी 2 0 और 3 0, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये उसकी मासिक आय थी, ये हमारा आंसर, ठीक है। उसकी मासिक आय 20,000 रुपये थी। उसके बाद 10% उसने खर्च कर दिया, 20% ये खर्च कर दिया, 25% ये खर्च कर दिया, तो अंतिम बचत उसकी 9,000 रुपये बची। ये 20,000 रुपये हमने इस तरह से निकाला है।